हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं करंट अफेयर की एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर के लिए है। जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रीगण हैं उन सभी को हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। सारे के सारे पॉइंट्स हमने अप टू डेट कर दिया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर कुछ चेंज भी होते हैं तो हम न्यू वीडियो के जरिए या फिर अपने क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। फ़िलहाल आज का लिस्ट 25 प्लस है, तो आप ज़रूर सभी को देखिएगा। बिना देरी के चलिए हम चाहेंगे शुरू करें। ओके, Please subscribe our YouTube channel Study Corner, press the bell icon and never miss any update. पहला और दूसरा पॉइंट आपको अच्छे से मालूम है, फिर भी यदि कन्फ्यूजन हो सकता है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं या फिर रक्षा मंत्री इस पॉइंट को लेकर के, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अमित शाह में अम्मी यानी कि माँ होती है और माँ जो होती है वो हमारे घर की मंत्री होती है, यानी कि घर का देख रेख सब कुछ जिम्मेदारी उनके सर पे होता है। तो गृह मंत्री होम मिनिस्टर जो कि माँ के रूप में अम्मी यानी अमित शाह। और यहाँ पे राजनाथ सिंह में राजा वर्ड देखेंगे। राजा जो होते हैं उनको रक्षा की बेहद आवश्यकता होती है, जैसे कि अपने राज्य की रक्षा करना, अपने महल की रक्षा करना, खुद की रक्षा करना। तो रक्षा वर्ड राजा के लिए राजनाथ सिंह और गृह मंत्री यानी कि अम्मी यानी कि माँ के लिए अमित शाह। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। साथ ही इन्हें अतिरिक्त मंत्रालय जो सौंपा गया है वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये व्यक्ति हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। ये पहले भी थे, अभी भी हैं, इसलिए ट्रिक भी हमारा चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब कि जो सड़क राजमार्ग होता है उसके बीच में जो गड्ढे होते हैं, गड्ढे को हम लोग गटका बोलते हैं, तो ये गटका कौन ठीक करेंगे? गडकरी जी। जाहिर सी बात है, तो बिल्कुल ये याद रहेगा। वहीं अतिरिक्त जो मंत्रालय इन्हें दिया गया है उसे याद करने के लिए हमने 3 वर्ड में हमें देखना है टीनी वर्ड। टीनी मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, छोटा, जो भी आप कह सकते हैं, इस वर्ड से आप निकाल सकते हैं। टीनी यानी कि नितिनी, नितिन गडकरी। क्लियर, भूलना बिल्कुल नामुमकिन है। नेक्स्ट, रसायन एवं उर्वरक मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये है श्री DV सदानंद गौड़ा। हमें रिलेट करना है रसायन, उर्वरक और सदानंद वर्ड से। और रिलेट करने के लिए सिंपल सा एक वाक्य हम बोलेंगे, क्या? यदि हम फसल में रसायन, उर्वरक ये सब यूज कम करेंगे तो वो फसल जो है भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जब जाएंगे तो हमें स्वस्थ बनाएंगे। वहीं अगर हम इसका यूज ज़्यादा करेंगे तो हम अस्वस्थ होंगे। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि हमें सदा आनंद से रहना है तो रसायन उर्वरक की मात्रा को थोड़ा कम करना होगा। क्लियर, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, और ये प्रभार दिया गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। यहाँ पे हम जो वर्ड निकाल रहे हैं निर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति, और यहाँ पे है फाइनेंस मिनिस्टर, कॉरपोरेट मंत्री। देखिए, पैसे की लेन देन वाली बात है। पैसे की लेन देन वाली बात छल कपट वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी दे नहीं सकते हैं। तो वित्त मंत्री फाइनेंस का काम किन्हें देंगे? जिनका स्वभाव बिल्कुल निर्मल हो, मन में कोई छल कपट लालच ऐसी कोई भावना ना हो। तो ये कौन है? श्रीमती निर्मल स्वभाव वाली निर्मला सीतारमण। बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है, समझ सकते हैं आप। कॉरपोरेट यानी स्वभाव से जो सहयोगी हों, समझ गया। नेक्स्ट, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हैं श्री रामविलास पासवान। याद रखने के लिए पासवान को सिंपल सा आप कर दीजिए पाकवान। ठीक है, पासवान, पाकवान यानी कि फूड की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में भी फूड है जो कि हिंदी में खाद्य के रूप में है, और यहाँ पे उपभोग करना यानी कि सेवन करना, और यहाँ पे सार्वजनिक वितरण यानी कि पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सब कुछ कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि कैसे भोजन को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था ताकि वो भूखे ना रहें। और ये उपभोग करना यानी कि सेवन करना, और ये सब क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो फूड के बारे में बात हो रही है। फूड को हम दूसरी भाषा में पकवान भी कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, हम 2 पॉइंट एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों ही मंत्रालय एक ही व्यक्ति के पास है। ये हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान देंगे अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अभी 2-3 दिन पहले यानी कि 21 या 20 सितंबर को चेंज हुए हैं। पहले हरसिमरत कौर बादल थी,
अभी नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा मंत्रालय है ये जान लीजिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अब इसका अंतर भी समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर में खाद्य मंत्रालय था सिर्फ फूड के लिए, ये फूड प्रोसेसिंग है। हमारे थाली में यदि फूड आया है तो किस प्रोसेस से आया है ये जानना जरूरी है। देखिए ये पहले जुड़ा हुआ कृषि से, कृषि यानी कि किसान, भूमि, फसल, बारिश, जो भी समझ सकते हैं आप। तो ये गांव में ज़्यादातर होता है और गांव जो है पंचायत से है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अपने आप में एक प्रोसेस है। तो सारे प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। अब चलिए याद करते हैं। तो नरेंद्र में हमें दिखाई देंगे नर जोर इंद्र, क्लियर। और यहाँ तोमर को भी अलग से लिख देते हैं तोमर। समझ लीजिए कि यदि नाराज हो जाएं इंद्र तो फसल क्या होंगे, मर जाएंगे। अब ये कैसे कह सकते हैं हम? देखिए हमारे ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि इंद्र जो है वो वर्षा के देवता हैं, और एग्जाम में भी पूछा था, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो इंद्र नाराज हो गए तो फसल मर जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये सब कुछ जो भी प्रोसेस था आपको ध्यान में आ ही जाएगा। तो क्लियर है, समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। कानून एवं न्याय मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये हैं श्री रविशंकर प्रसाद। ओके, ये मंत्रालय जो है बहुत ही गंभीर व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, मजाक नहीं। तो ये व्यक्ति हैं कौन? श्री रविशंकर प्रसाद। इन्हें आप बहुत अच्छे जानते होंगे। ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। इनके हंसने का तरीका भी बहुत गंभीरता को दिखाता है, तो इसीलिए इनके ऊपर ये मंत्रालय बहुत ही सूट करता है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा याद रखने में। तो आगे बढ़े। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये हैं श्री थावरचंद गहलोत। यदि गहलोत को गलत कर दे, गलत, तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया जो है एक ऐसा जगह बन चुका है जहाँ पे गलत गलत न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था, इसीलिए सामाजिक न्याय की आवश्यकता पड़ी। गलत से गहलोत याद आएंगे, सामाजिक न्याय ये मंत्रालय हो जाएगा। अधिकारिकता यानी अधिकार, इनके पास एक अधिकार ये भी है कि उनको ये थप्पड़ जड़ सकते हैं। थावर, थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। गलत होगा थप्पड़ जड़ेंगे। गलत होगा कहाँ पे? सोशल जगह पे, सोशल जस्टिस। न्याय भी तो दिलाना है ना। मैनेज कीजिएगा, समझिएगा बात को। बाकी मैंने इसका क्विज भी एप्लीकेशन में लगा दिया है। क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन है, इंस्टॉल जरूर करके आप वहाँ पे गवर्नर एंड सीएम वाले सेक्शन में सेट 1 में जा कर के क्विज दीजिए। नेक्स्ट है विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, ये हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा भ्रमण एक वर्ड है। भ्रमण करना मतलब क्या होता है? घूमना। और कहाँ घूमने की बात हो रही है? विदेश में घूमना। तो बहुत क्लियर है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट मानव संसाधन विकास मंत्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये हैं श्री रमेश पोखरियाल। पोखरियाल में पोखरी एक वर्ड है, अन्य शब्दों में कहें तो तालाब, इंग्लिश में कहें तो पॉन्ड। तो ये पॉन्ड जो है मानव संसाधन के हिस्से का बहुत भारी अंग है। कैसे? देखिए अगर तालाब होगा आसपास तो नीचे का वाटर लेयर जो हार्वेस्टिंग है वाटर का वो बना रहेगा, और वाटर लेयर बना रहेगा तो यानी कि वहाँ का पानी का दिक्कत नहीं होगा। पानी का दिक्कत नहीं है मतलब स्नान में, पानी के पीने में, भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, कुछ धोने में, यदि फसल है तो फसल को पानी पटाने में, फूल गमले, बहुत सारी चीज़, यानी कि 40% लगभग काम जो है, रिसोर्सेज जो है इस पोखर से यानी तालाब के कारण संभव हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे मानव संसाधन का हिस्सा पोखर से पोखरियाल याद आएंगे, पॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट जनजातीय कार्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये हैं श्री अर्जुन मुंडा। बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप इस मुंडा जनजाति के बारे में जानेंगे। एकमात्र मुंडा जनजाति जो कि सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। तो ये जनजाति कार्य मंत्री बिल्कुल रिलेटेड है, तो याद रहने में बिल्कुल आसानी भी होगी। आगे बढ़े अब महिला बाल विकास और वस्त्र मंत्री, और ये हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड है रानी। रानी जो होती हैं सभी जानते हैं कि रानी एक तो महिला है, तो रानी अपने आप में एक मंत्री भी होगी।
और दूसरी बात अगर ध्यान देंगे तो रानी जो है उनके बालों को, ये जो आप बाल देख रहे हैं, उनके बालों को विकास करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए कई दासियाँ होती हैं। तो ये होगी बाल विकास मंत्रालय, इन्हीं के पास है। और वस्त्र मंत्री, इन्हें वस्त्र जो होते हैं, रानी है ना, तो इनके वस्त्र भी बहुत ही उच्च क्वालिटी के होने चाहिए, तो वस्त्र मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो रानी महिला है, महिला मंत्री, बाल विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्री, वस्त्र उच्च क्वालिटी के रानी के। तो सब कुछ समझ सकते हैं आप, इजी है, क्लियर है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। गौर कीजिए यहाँ पे कि परिवार के कल्याण के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य एकदम अच्छे रहना चाहिए, कोई बीमार ना पड़े तो खुश रहेंगे सब। और ऐसा होता है तो परिवार में एक हर्ष का माहौल होगा। और एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है धन। धन भी घर में रहना चाहिए परिवार चलाने के लिए। तो 3 चीज़, स्वास्थ्य, खुशियाँ और धन, ये परिवार कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे डॉक्टर हैं और हर्ष और धन इनके नाम में ही छिपा हुआ है, हर्षवर्धन, बिल्कुल क्लियर है। और वैसे भी ये मंत्रालय अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जो व्यक्ति थे अभी भी वही व्यक्ति हैं, तो याद रहने का बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े अब। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किनके पास है? श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास। अगर हम ये कहें कि जलवायु परिवर्तन, जो आप ये वर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड इनके नाम में छिपा हुआ है, ये कैसे संभव है? देखिए, जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि कभी धूप और कभी जाड़ा होना। धूप हम कैसे पाते हैं? प्रकाश के रूप में, जाहिर सी बात है। तो ये प्रकाश हो गया, और जाड़ा मतलब जावड़ेकर जी का नाम, तो प्रकाश जावड़ेकर इनके नाम में छिपा हुआ है जलवायु परिवर्तन। ये मैंने अभी अभी सिद्ध किया, क्लियर। अब देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके नाम में कैसे छिपा हुआ है? जहाँ से भी ब्रॉडकास्टिंग होता है, आपने देखा होगा कि वो ब्रॉडकास्टिंग कुछ ऐसे सिग्नल भेजता है, ऐसे जो भी सेटेलाइट होता है, सेटेलाइट के माध्यम से हम अपने घरों में वो सिग्नल को पाते हैं और तब जाके टीवी में देखते हैं। तो ये ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, वहाँ से प्रसारण, ये एंटीना में कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम टॉर्च जला रहे हों, टॉर्च से ऐसे मतलब प्रकाश निकल रहा है, प्रसारण हो रहा है, और ये प्रसारण सेटेलाइट में ग्रहण किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रसारण होना कहीं ना कहीं एक प्रकाश जैसा कुछ फीलिंग आ रहा है कि प्रकाश ऊपर की ओर भेजा जा रहा है। समझ सकते हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। आगे बढ़े अब। नेक्स्ट, रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ये हैं श्री पीयूष गोयल। रेल मंत्री के रूप में इन्हें बहुत पहले से आप जानते होंगे, तो इसकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वाणिज्य मंत्री के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए ट्रिक बनाते हैं। वाणिज्य में कहीं ना कहीं एक वाणी, एक वर्ड छिपा हुआ है। वाणी मतलब होता है आवाज़। और पीयूष गोयल में यदि हम पीयूष को पढ़ेंगे पॉज करना, पीयूष पॉज मतलब रोक देना, तो किसे रोकने की बात हो रही है? वाणी को रोकने की बात हो रही है। तो वाणी को क्या किए हम? पॉज कर दिए। बस इतना सा सिंपल सा आपको याद रहेगा। रेल मंत्री भी अगर याद रखना चाहते हैं तो गोयल को याद रख सकते हैं, गयल। एक भोजपुरी वर्ड, जैसे कह दे कि राम गयल, तो इसका मतलब हिंदी में हुआ कि राम चला गया। गयल, गोयल, क्लियर, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये दोनों जो है क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। जैसे हम घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं तो उसमें भी पेट्रोलियम है, और सीएनजी गैस, ये क्या है? नेचुरल गैस के लिए बना होता है। तो दोनों जो है वो मतलब विस्फोटक पदार्थ के रूप में भी होता है। तो विस्फोटक पदार्थ आवाज़ कैसे करता है? धराम से। ये देखिए, धराम, धराम से कहीं ना कहीं आपको धर्मेंद्र जरूर याद आएंगे। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हुए? धरामपुर धर्मेंद्र प्रधान। मैनेज करना है, बाकी आपका माइंड सब कुछ कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये है श्री मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, मुख्तार को हम लिख सकते हैं मुख्य तार, मतलब मेन वायर। हमारे घरों में वायरिंग जब होता है तो आपने देखा होगा प्लस का वायर होता है, माइनस का वायर होता है। तो माइनस से हमें कुछ दिख रहा है, वो है माइन से माइनॉरिटी, और वहीं यहाँ पे माइन से
माइनस, तो हमारा माइनॉरिटी में माइनस मुख्य तार है, मुख्य तार यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी। आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल याद रहेगा, कोई चांस नहीं है कि दिमाग से उतर जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोयला और खान मंत्री ये हैं श्री प्रहलाद जोशी। इनके नाम में एक जोशी वर्ड लगा हुआ है, मतलब कि पूरे जोश में, पूरे एनर्जी के साथ में है। जबकि ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि कोयला खान में तो बहुत मेहनत की काम है, मतलब बोरिंग टाइप का काम है, फिर ये इतना जोश में है क्यों? थोड़ा सा गहराई से सोचने पर हमें पता चला कि कोयला खान से ही हीरा मिलता है। तो इस हीरे के लिए भला कौन जोश में नहीं आ सकता है? हर कोई जोश में आ सकता है। इसीलिए प्रहलाद जोशी जी पूरे जोश में हैं और कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोयला खान को खंगालो। हाँ, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट कौशल विकास मंत्री यानी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, और ये हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। देखिए, इतिहास गवाह है कि जितने भी राजा महाराजा हुए उनके राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था, चाहे वो चाणक्य के रूप में हो, तेनाली रामा के रूप में हो, कोई भी। तो यहाँ भी एक पांडे जी हैं और ये पांडे जी स्किल डेवलपमेंट यानी बुद्धि देने का काम कर रहे हैं सरकार को। तो यहाँ पे कौशल डेवलपमेंट, बुद्धि वाली बात, चाणक्य वाली बात, पांडे जी वाली बात, तो महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से बिल्कुल याद रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, और ये किसके पास है? श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास। बहुत ही चीज़ें याद रखना है यदि आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे वर्ड है भारी, वजनदार। अब यहाँ देखिए इनके नाम में बड़े कर, जा बड़े कर, और दूसरी भाषा में कहें तो जा कम कर, मतलब यदि कम करेंगे तो हल्का होगा, और जा के बड़े कर यानी कि भारी होगा। तो बड़े कर कौन होंगे? भारी वाले। भारी उद्योग मंत्री याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पशुपालन, दूध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री, ये हैं श्री गिरिराज सिंह। याद कैसे रखें? देखिए, यदि गिरिराज में गिर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा तो गिर क्या है? एक वन है। गिर वन कहाँ है? ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको मालूम है? ये गुजरात में है, गिर वन गुजरात में। तो गिर वन जंगल है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते होंगे? पशु, पक्षी, जानवर, यही तो पाए जाते हैं। अब देखिए, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन इसी से रिलेटेड है। क्लियर? तो बहुत ईजी है याद रखना, भूलना नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्री, और ये हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र में दो वर्ड छिपा हुआ है, एक वर्ड है गज के लिए और दूसरा वर्ड है इंद्र के लिए। इंद्र जो है वो जल के देवता और गज जो है वो शक्ति के देवता, और मंत्रालय भी यही नाम है, शक्ति जल, जल शक्ति। तो देखिए, ये हो गया शक्ति और ये हो गया जल। तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर है, जल शक्ति मंत्री गज जोड़ इंद्र, गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत जल्दी याद रहेगा बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, खेल मंत्री, ये हैं श्री किरण रिजिजू। किरण को आप तोतली भाषा में पढ़ कर देखिए और खेल को साथ में जोड़ कर देखिए। तो हमारा हो गया उधर खेल और ये हो गया खेलेन। मैंने तोतली भाषा में बोलने के लिए कहा, यानी कि रॉ को आप लॉ पढ़ेंगे तो खेल खेलेन, ऐसा लग रहा है जैसे करें खेल खेलें, तो ये दोनों रिलेटेड हो गए यहाँ से। और इस तरह से सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। आपको जाना है क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन में, आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये मैंने खुद बनाया है। इसमें आपको जाना है CM एंड गवर्नर, एक आपको कैटेगरी मिलेगा, उसमें जाना है और सेट नंबर 1 पे क्लिक करना है। उसमें ये टोटल 25 पॉइंट का MCQ मैंने तैयार किया है। सबको चेक कीजिए कि आप कितना आंसर दे पा रहे हैं, लास्ट में आपको स्कोर भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ट्रिक पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि हमें एनर्जी मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।